नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं या किसी भी दैवी शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे आपकी कोई कुल देवी हो, कोई भी देवता हो, तो आपके साथ क्या होता है रात के समय ये घटनाएं ज़रूर घटती है आपके साथ। जब आपके साथ कोई दैवी शक्ति होती है, माँ काली की शक्ति होती है, या फिर कोई भी शक्ति जब आपके साथ होती है, तो आपके साथ कुछ ना कुछ रात्रि के समय आपको अनुभव ज़रूर होते हैं। इन्हीं अनुभवों और इन्हीं संकेतों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। आधी अधूरी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। चैनल पर आज पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माँ काली जिनका रूप पुराणों में श्याम रंग का बताया गया है और ये भी बताया गया है कि माँ मुंडों की माला धारण करती है। माँ के हाथ में खड़ग है, खप्पर है, जिससे पापी लोग, दानव लोग जो होते हैं वो हमेशा ही भय खाते हैं। वही जिस भक्त का, साधक का मन साफ होता है तो उसको माँ के इस रूप से भी प्रेम हो जाता है। उसे पता होता है कि माँ का यह रूप जो है दानवों के लिए है, दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। जो माँ से डरते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर दानव प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वो डरते हैं, या उन्होंने कोई गलत काम किया होता है, कोई पाप किया होता है, तभी वो माँ काली से, माँ दुर्गा से डरते हैं। रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो माँ काली की शरण में है, क्योंकि रात्रि भी तो माँ काल रात्रि की ही होती है। माँ काली का सबसे प्रचलित जो स्वरूप है वो दक्षिणा काली है, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है। माता काली के वैसे तो और भी कई रूप है, जैसे माँ मरकट वाली काली, माँ भद्रकाली, माँ महाकाली, तो ये सब भी माँ काली के स्वरूप है। जब हम माँ के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं तो ध्यान में तो माँ के उसी रूप की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है। और कुछ घटनाएं जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिलती है, रात्रि में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है वह बहुत ही शांत होता है। तो माँ काली आपके पास है। अगर आपके साथ भी ये घटनाएं घटती है, आपके पास कोई दैवी शक्ति है, चाहे वो शक्ति माँ काली की हो सकती है, माँ दुर्गा की हो सकती है, यह उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है जो माँ काली के सच्चे भक्त होते हैं। ये घटनाएं हर किसी के साथ नहीं होगी। तो ये जो अनुभव है बहुत कम भक्तों के साथ होता है कि ये जो रात्रि के अनुभव होते हैं। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। पहला जो अनुभव होता है कि जब आप रात में सोते हैं उस समय पर आपको ये लगता है कि आपके हाथों में जो है खुजली महसूस होती है, आपको हाथों में गुदगुदी होती है, और कभी कभी ये चीज़ें आपको बहुत परेशान भी करती है, लेकिन आप इसे मिटा नहीं सकते। खुजला कर भी ये ठीक नहीं होती। ये ठीक होती है तो अपने आप ही ठीक होती है, थोड़ी देर होती है, फिर ये अपने आप शांत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो धैर्य बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय माँ के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, ये माँ की शक्ति होती है, या जो भी शक्ति आपके पास है उनकी शक्ति होती है। अगर ये माँ काली की शक्ति आपके पास है तो ये खुजली आपको ज़्यादा होगी। अगर माँ दुर्गा की शक्ति आपके पास है तो खुजली या गुदगुदी जो हो रही है हाथों में ये थोड़ी कम होगी। या अगर आप किसी और देवी देवता की सेवा करते हैं तो जैसा उनका स्वरूप होता है, उग्र या फिर शांत स्वरूप जैसा भी, तो उस हिसाब से जो है आपके हाथों में ये खुजली होती है, हथेलियों में होती है, क्योंकि आपके हाथों से ही शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है और बाहर की ओर जाती है। दूसरा अनुभव, रात में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई आपके आसपास या फिर आपके घर में बाहर कोई भारी भारी कदम रखकर चल रहा है, या फिर आपको रात को 3 या 3:30 बजे के आसपास ऐसा होता है, या फिर 4 बजे के आसपास, जब थोड़ी थोड़ी सी रात रहती है,
तब आपको ऐसा महसूस होता है और आपकी आंख खुल जाती है। आपको पायल की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको छम छम की आवाज़ सुनाई दे सकती है। कभी कभी आप घबरा जाते हो और सोचते हो कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया था और आके चला गया, और कुछ समय के बाद ये जो आवाज़ थी वो बंद हो जाती है। फिर दोबारा से वो आवाज़ आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसा कई बार आपको महसूस होगा। आपको छम छम की आवाज़ सुनाई देगी, हंसने की आवाज़ सुनाई देगी। इस प्रकार से जो है आवाज़ सुनकर आप डर जाते हैं और आप चौंक भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप माँ की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो तो ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो दैवी शक्ति के ही होते हैं। वो आपके पास आते हैं, देवी देवता आपके पास आ रहे हैं, उनके ये संकेत होते हैं। तीसरा अनुभव, रात को सोते समय आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर को छुआ हो, पकड़ा हो, मतलब पैरों को किसी ने छुआ है, पैरों पर किसी ने हाथ फेरा हो, तो आप अचानक से उठ जाते हो। तो ये माँ काली की शक्ति है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि रात में ज़्यादातर माँ काली की शक्ति जो है वो आपके आसपास आपको दिखती है। रात्रि में आपको फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत आती है, या फिर आपको जो है गुड़हल के फूलों की खुशबू आती है। अगर आप सोते समय ऐसी आपको खुशबू आ रही है तो ये खुशबू कहाँ से आती है, कैसे आती है, आपको नहीं पता चलता। जबकि रात्रि में उस समय आपने घर में ना तो कोई धूप बत्ती जलाई है, ना कोई अगरबत्ती जलाई है, ना ही आपने कोई धूनी की है, ना कोई इत्र का प्रयोग किया है, तो भी आपको महसूस होता है कि खुशबू तो कहीं ना कहीं से ज़रूर आ रही है। तो ये भी रात्रि के समय एक बड़ा संकेत होता है कि माँ काली की शक्ति आपके आसपास है, या फिर माँ काली या फिर माँ दुर्गा की शक्ति आपके आसपास है, क्योंकि माँ काली को, माँ दुर्गा को ये जो फूल है बहुत पसंद होते हैं। अगला चौथा अनुभव जो रात को आपको सपने के माध्यम से दिख सकता है कि आपको रात में 3 से 4 बजे के बीच में, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, उस समय बाहर अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता। तो मैं इसे रात्रि का समय ही बोलूँगी। तो उस समय आपको अचानक से सपने में झटका लगता है, आप झटके से उठकर बैठ जाते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, और दोस्तों जिनके साथ ये अनुभव होता है उनके साथ कोई बड़ी शक्ति होती है माँ काली की, कोई बड़ी सिद्धि उनके पास होती है, या जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हो गए हैं। तो वो शक्ति जब आपके अंदर घूमती है, या जब आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको झटका दिया हो। जैसे करंट का झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है ना, वैसे ही आपको महसूस होता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके माथे को टच किया हो या माथे को छू लिया हो। सोते समय आपके माथे पर एक खिंचाव आपको महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव भी हो सकता है, दर्द भी वहाँ पर आपको महसूस हो सकता है अपने माथे पर। तो इस कारण से आपको नींद भी नहीं आती। सुबह 4-5 बजे के बाद ही आपको फिर दोबारा नींद आती है। रात में आपका जागने का मन करता है, ठीक है, तो ये आपके साथ होता है जब माता काली की शक्ति होती है। आपको नींद आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी। अगला जो अनुभव होगा कि आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो, और आपको अपना शरीर जो है वो बहुत ही शक्तिवान लगता है, ऊर्जावान लगता है। आपको अपने शरीर में एक एनर्जी लगती है कि आप सारे काम कर लेते हैं, आप थकते भी नहीं हैं। आपको यही पता नहीं चलता कि मेरा आलस्य कहाँ गायब हो गया। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और एक अनुभव ये भी हो सकता है कि मान लो रात में आप साधना कर रहे हो। कई लोग रात में साधनाएं करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है या उनके साथ कोई बैठा है, या ऐसा भी होता है कि जैसे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या मन में कोई आप अपने इष्ट से, अपनी माता रानी से
प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो अचानक से ही कोई चीज़ गिर जाती है। जैसे कई बार आप बोलते हो ना कि माँ काली मुझे दर्शन दो, माँ दुर्गा मुझे दर्शन दो। आप माँ से ये प्रार्थना करते हो कि माँ मुझसे आकर मिलो, एक बार तो दर्शन दे दो। आप माँ का आवाहन करते हो तो अचानक से आपके आसपास कोई चीज़ गिर जाती है। जैसे आपके मंदिर में ऐसा होता है कि जैसे फूल माला गिर गई या सिंदूर दानी गिर गई, या फिर जो है आपने जो लोटा रखा था पानी का वो गिर गया, या खाली लोटा गिर गया, कोई भी मंदिर का सामान गिर गया और आप एकदम से चौंक जाते हो कि ये क्या हुआ। तो ये भी दोस्तों शक्तियों का एक संकेत होता है, अपनी जो है मौजूदगी बताने का कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पर मंदिर में विराजमान हूँ। वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है, आपको बता रही है कि हाँ मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी पूजा सेवा सही दिशा में जा रही है। ठीक है, इसलिए माँ आपको जो है पहले ही ये बता देती है। और जो भी दैवीय शक्तियाँ होती है वो ऐसे ही कुछ न कुछ संकेतों से आपको अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शक्तियाँ जो है वो साक्षात रूप से आपके सामने नहीं आती, तो वो इसी प्रकार से आपको जो है अनुभव कराती है। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों को किसी ने छू लिया हो, और रात्रि के समय ऐसा ज़्यादा होता है जब आप सोए हुए होते हो। अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो जैसे आपके कंधे पर किसी ने भारी हाथ रखा हो, या आपके सर पर किसी ने हाथ रखा हो, आपके पास में जो है कोई पास में से आपके कोई गुजरा है, आपको माँ की छवि दिखाई दे सकती है पल भर के लिए, और आप जो है घबरा भी जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये माँ काली की शक्ति होती है, क्योंकि जो माँ काली है वो अपना पहरा रात के समय ही लगाती है। कई बार जब आप सोए हुए रहते हैं तो भी आपको आपकी जो नींद है वो झटके से खुल जाती है, और आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई आया था, ज़रूर आया था। आपको छन छन की आवाज़ आती है। तो ये माँ काली की शक्तियाँ होती है, या फिर उस शक्ति की, चाहे माँ दुर्गा है या कोई भी देवी देवता की शक्ति जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप साधना करते हो। और मंदिर में अगर आप बैठे हो और रात्रि के समय अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको माँ की तस्वीर जो है, उनके केश जो है वो हिलते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से आपको विचित्र से, थोड़े डरावने से अनुभव भी ज़रूर होते हैं, और ये अनुभव आपको रात्रि के समय होते हैं। मूर्ति में आपको जो है उनके खड़ग, जो खप्पर है, तलवार है, खड़ग है, वो आपको हिलती हुई दिख सकती है। दीपक की लौ जो है वो जल रही है तो वो आपको तस्वीर में हिलती हुई दिखेगी। इस प्रकार के आपको थोड़े अद्भुत से, विचित्र से, रहस्यमयी अनुभव होते हैं, जिससे जो है साधक जो है अक्सर डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप ये साधना पूरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना जो है ना तो पूरी होगी ना ही सफल होगी। इसलिए आपको इन अनुभवों से डरना नहीं है। माँ जो है आपको ये डराने के लिए अनुभव नहीं कराती, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराती है। माँ की कृपा आप पर होती है, तभी आपको ये अनुभव होते हैं। और आप दोस्तों बहुत भाग्यशाली है अगर आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।